बेल आइकन दबाइए और हैप्पी फाइव के अपडेट्स पाइए। फ्रेश। हमारे भारतीय शास्त्रों में ह्यूमन लाइफ को 4 स्टेजेस में बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के लिए हमारे पास धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि भागवत गीता, हमारे वेद, हमारे पुराण। अर्थ, इकोनॉमी, चाणक्य की किताबें पढ़ के देख लो। मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, निर्वाण, उस पर भी किताबें हैं। लेकिन काम को लेकर कौन सी किताबें हैं? क्या किताबं हैं? हम उनको ग्रंथ समझते भी हैं या नहीं समझते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट कामा सूत्र, विच इज व्हाई ऑल दीज टिश्यूज। टेक से पहले हम भी कुछ टाइम पास करेंगे, नहीं करेंगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ माई एज, नर हो या नारी, विपदाएं हो बड़ी बड़ी, भारी भारी, हमारा ये शो जनहित में जारी। हम सब बात करते हैं इंडियन कल्चर की, हाउ रिच इट इज। एक छोर पर खजुराहो की मूर्तियां खड़ी हैं, कामासूत्र खड़ा है, और दूसरे छोर पर हमारा सेक्सोफोबिया, डर सेक्स को लेकर। अच्छा, डर सेक्स को लेकर नहीं है, वी आर स्कैर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट सेक्स। 125 करोड़ की आबादी वाला हमारा ये देश इतना शर्मीला है कि जिसने शिद्दत से बस सेक्स 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 किया है, वरना इतनी पब्लिक कहां से जमा होती है? बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जो सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। हमारे पेरेंट्स अज्यूम करते हैं कि इस बारे में बात क्या करनी है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा अपने आप सीख जाएगा। नाइट फॉल पहली बार हुआ तो मेरी फट गई, तो पेरेंट्स से पूछ नहीं पाए, तो फिर दोस्तों ने बताया, मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा, कतल के साथ गाँव वालों में क्या, गाँव वालों। ये सेम चीज लड़कियों के पीरियड्स को लेकर भी है। शहरों में तो अब फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप छोटे शहरों में जाए, टियर 2 सिटीज, वहां पर अगर कोई लड़की मेडिकल स्टोर में जाके कहती है सैनिटरी पैड, पहले तो बोलेगी नहीं सैनिटरी पैड्स चाहिए, वो जाके बस खड़ी हो जाएगी, दुकान वाला तभी समझ जाता है, अच्छा वो चाहिए होगा तेरे। न्यूज़पेपर निकले, न्यूज़पेपर में लपेटे जा रहे लपेटे जा रहे लपेटे जा रहे। अबे तू सैनिटरी पैड दे रहा है कि न्यूक्लियर कोड दे रहा है? ये वो देश है हमारा जहां पर कामा सूत्र लिखा गया है भाई साहब, जिसका इमेज हम लोगों ने ऐसा बना रखा है कि कामा सूत्र है नोटे, आज रात को तू टिश्यू पेपर जमा करने वाला है। नहीं, कामा सूत्र में सिर्फ इंटरकोर्स नहीं है, इट्स अ प्रॉपर कंप्लीट एजुकेशनल कोर्स। इसीलिए तो हमने लोगों से सच उगलवाने की कोशिश की और हमारी मदद की आई एम बेशरम की टीम। Okay, so what is Kama Sutra? कामा सूत्रा मतलब अभी कैसे एक्सप्लेन करूं? Sanskrit word for sex. That's a movie released in 1996. All the positions almost. It's a book and different positions of sex. It's a condom. Condom. Condoms. I think it's about sex. Kama Sutra is a legal sex which happens after marriage. Practicality behind having a sexual relationship with someone. India's Google to sex. आपको पता है किसने लिखी है? No. No. No clue. Maybe Rishi Munis. I don't know, maybe some Indian. Whoever wrote it, but he did a good job. Why was it written? Maybe for the people who are horny. For knowledge. Sex education, I think so. How much pleasure you can get with the kind of different positions you have. Maybe to give the knowledge to youngsters. Teach people about the art of sex. They would also get to know the positions of sex, so yeah. ये हाल सिर्फ इन लोगों का नहीं है जिनसे अभी बात हुई, मेरा भी एक टाइम पे यही था। कामा सूत्र सुन लिया मतलब ओ ये पोजीशंस, वो पोजीशंस, ऐसे पोजीशंस, वैसे पोजीशंस। कामा सूत्र इज मोर ऑफ अ लाइफ गाइड जो हमारे ही देश में लिखी गई। इसके साथ इतना सौतेला बर्ताव क्यों? इनफैक्ट ये काफी काम की चीज है। इस काम के पूरे हुए बगैर किसी और काम में आपका मन नहीं लगेगा। इसे लगभग लिखा गया था इन 3rd सेंचुरी। लिखा था वात्सायन नाम के एक ऋषि ने, जो नॉर्थ इंडिया में रहते थे। वो तो मैं पहले ही समझ गया था, ऐसे सब कर्म कांड ना वो नॉर्थ इंडियन नहीं कर सकता है। आवा बैठा यहाँ बैठ के लिखा जाए, देखा हम कहाँ लिखा था। कामा सूत्र द बुक हैज 1250 वर्सेस, 36 चैप्टर्स। लोगों को लगता है कि कामा सूत्र किताब कम है और मस्त राम ज्यादा है। कामा सूत्र जो ये किताब है, ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। इनफैक्ट सेक्स पोजीशन के बारे में सिर्फ 20% लिखा है इसमें, ओनली 20%। मनुष्य का सेक्स के प्रति रवैये को लेकर भी इसमें लिखा गया बहुत। समाज में चाल चलन को लेकर भी इसमें चीजें लिखी गई हैं। किस तरह से आप समाज में एक शालीन जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसके बारे में लिखा गया है। मैं कामसूत्र इस किताब के बारे में इतना क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों पढ़ना चाहिए इसे? रीजन नंबर 1, हमारे यहाँ पर सोसाइटी में हमेशा से पेट्रियार्की रही है। जब महाराजाओं का राज हुआ करता तो उनकी एक रानी नहीं होती थी, 10 रानियां हुआ करती थी। उनके अलावा कॉन्क्यूबाइन्स यानी कि कीप या फिर रखेल जिसे कहा जाता है, वो भी होती थी। औरत
सेक्स में ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती थी। जब मन किया, जिसको मन किया वहीं पे मतलब धैर्य लिया, आओ कभी हवेली पे माथुर, जब मैं किसी तितली को देखता हूं मेरे रगों में हजारों काले कुत्ते भौंकने लगते हैं। वात्स्यायन ने उस वक्त ये कहा कि देखो भाई, सेक्स का भी कोई कल्चर है, कोई तहजीब है। हालांकि आदमी और जानवर में फर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब लोग चारा के अंदर घुसा हुआ है और रात। तब उन्होंने किताब में लिखा कि जब एक पुरुष और एक स्त्री रिलेशनशिप में होते हैं तो वो सिर्फ एक तरह का रिलेशनशिप नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट सेक्स। नो 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 नो। अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में जब एक नर और एक नारी मिलें तो उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, एक औरत को रिझाने का तरीका क्या होना चाहिए, एक आदमी को रिझाने का तरीका क्या होना चाहिए। आदमी को रिझाने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए, आदमी वैसे ही रिझा हुआ रहता है। हम लोग हमेशा कुत्ते अंदर शेर बैठा होता है। Now, why is कामा सूत्र so important in your life? उसका रीजन क्रमांक 2। आपने देखी होगी कामा सूत्र, रेखा की आई थी, शर्लिन चोपड़ा की आई है, लेकिन सच ये है कि किसी ने भी कामा सूत्र आज तक पूरी नहीं देखी, सबने इसे फॉरवर्ड कर करके देखी, फिर देख के पूरा मजा भी लिया और फिर बोले अरे सब क्या है, मूवी कल्चर पे बना थोड़ी है, ये तो सब सेक्स का पॉर्न मूवी है, बीपी है बीपी। कामासूत्र कहता है कि शादी के सुखमय जीवन के लिए आदमी और औरत को, दोनों को आर्ट ऑफ प्लेजर आना चाहिए, शारीरिक एंड मानसिक बोथ। इंडिया टुडे का एक सर्वे था जिसके हिसाब से 38% कपल का यह कहना था कि अगर वो सेक्सुअली सैटिस्फाइड नहीं है तो वो डिवोर्स लेना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, उसके रीजंस है ना। बहुतों को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बोलूंगा कि आई एम नॉट सेक्सुअली सैटिस्फाइड, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए, तो पब्लिक उनको बोलेगी ना, हाँ मतलब सेक्स नहीं मिल रहा तो क्या मतलब, बच्चा कैसे हुआ, फिर ऐसे बच्चा हो गया, सेक्स नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं है, बच्चा ऐसे हो गया। सोशल स्टिग्मा ऐसा है कि आप ये बोल नहीं सकते। इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कामसूत्र कि किस तरह से डिफरेंट पोजेस इस्तेमाल करने से एक कपल लंबे समय तक अपने पार्टनर के साथ एक प्लेजरेबल लाइफ जी सकता है। एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग रोज चावल खाते हो, अभी उसी चावल को दाल में मिक्स कर करके खाने के बजाय कभी उसका इडली बना लो, कभी जीरा राइस बना लो, अरे ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस भी बनता है, कभी पुलाव बना लो। चावल में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा इस चीज से। उसके बाद क्या है, आप कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मैक्सिकन, लैटिनो, ब्रुनेट, ब्लॉन्ड, बैंकॉक नहीं जाओगे ना। अब क्या होता है, दोनों की चाहत है, मेल एंड फीमेल, दे बोथ हैव देयर फैंटेसीज। अब कई बार क्या होता है, लड़का सोचता है कि अगर मैं इन चीजों के बारे में बात करूंगा तो बोलेगी कि ये तो ठरकी है। एट द सेम टाइम लड़की को ऐसा लगता है अगर मैं इस चीज के बारे में रिपीटेडली बात करूं या बात करना शुरू भी करूं तो लड़के को लगेगा कि ये तो मतलब एक नंबर की चरित्रहीन कुल्टा बचलन टाइप की निकली, इतना सब कैसे पता इसको। इमेजिन व्हाट दिस बुक कुड डू। दिस बुक कैन स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। यह किताब आपको अपने पार्टनर के प्रति घटते इंटरेस्ट को फिर से जगा सकती है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि अ कपल विद अ बेटर सेक्सुअल रिलेशन लिव अ मच हेल्दियर लाइफ। कामा सूत्र द किताब आपकी जिंदगी में क्यों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, उसका रीजन क्रमांक 3। लाइफ में पार्टनर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कल्ले कल्ले क्या करोगे भाई, 61-62 अपना हाथ। कामा सूत्र ऑल्सो स्पीक्स अबाउट सेक्स एनहांसर्स, सेक्स टॉयज। जो चीजें मैंने बोली इसके बारे में आपको मालूम है, टॉयज एंड एनहांसर्स? नहीं मालूम। इस बारे में और जानकारी देने के लिए हमको तो बहुत शर्म आती है, हमारी संवाददाता एकदम बेशर्म है, उनसे सुनिए आप। Have you ever seen a sex toy? Seen quite a few. नहीं इतना कुछ। हाँ सुना है, देखा भी है। Heard about it, never used them, never saw them. In porn videos. I am aware of that, but I have never used one. Would you buy it if given a chance? I would not like to buy it. Yeah, I will. I will watch if someone else uses it. What kind of sex toys would you want at a medical store if given a chance to keep some? I don't have much knowledge about sex toys. Something of a female organ. Vibrator. Dildos might be. A dildo. Do you use any? No. मैंने नहीं use किए। No. I already have used it. Wow, I've already used it. Do you know what this is? Looks like a fan to me. It's not a fan. I don't know about this. Air freshener. Air freshener. Might be. I don't know, but it's more like a licking part. पता नहीं, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। Is this for men or for ladies? This is like a box of deodorant. It's a vibrator. It's a vibrator. I don't think I know about this. Artificial vagina. Guys should use these. It's pretty good actually, and it has like real feels on it. Do you want it?
I wouldn't mind. Keep it! Next time, shop online for games, outfits, sexy things, and more. IamBeshram.com. नहीं, गलत मत समझो, ये नहीं मिलने वाली वेबसाइट पे। वेबसाइट पर काम नहीं मिलेगा, काम का सामान मिलेगा। आप लोग का यही प्रॉब्लम है ना, उंगली दो तो सीधा हाथ पकड़ ले। भारत में जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन टॉयज के बारे में बात कर रहे हैं, वो आदिकाल से बिकते चले आ रहे हैं। पहले जमाने में भी लोग एनहांसर्स खरीदने की दुकान में जाते थे, जैसे कि आप आज के डेट में धनिया लौकी खरीदते हैं ना, वैसे ही। अरे जराक वो 7 जड़ी बूटियों वाली तेल तो देना जो शक्तिवर्धक होती है ना, आज तो मलूंगा, उसके बाद पड़ा पड़ी थई जैसे। मजा तो तब आया जब पता चला कि दुकान आज भी है इंटरनेट पर। ये हमें या आपको शायद ना लगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थिंक कि ये सारी की सारी अतरंगी चीजें, अतरंगी कॉन्सेप्ट ना वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे हैं और हमको आके बिगाड़ रहे हैं। हम ऑलरेडी ऐसे ही थे भाई। आदमी के नीड्स पहले आए, नेशनैलिटी, कंट्री, बॉर्डर, कल्चर, ये सब तो आर्टिफिशियल सिस्टम है जो बाद में रखे गए जगह पे। जो डिजायर है वो तो नेचुरल है ना भाई। लॉ के हिसाब से सेक्शन 292 ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसके हिसाब से ये सारी चीजें यहां पर बैन है। लेकिन बैन करने से हमें कब कौन सी चीज से फर्क पड़ा है? जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैंने काम वही किया है जिसकी इजाजत सरकार नहीं देती। सिंह काम। अब भले ही हमको इस वक्त ठरकी समझो, लेकिन सच तो यही है कि सेक्स टॉयज का मार्केट इंडिया में करोड़ों का है। करोड़ों का तो मतलब क्या सब मेरे घर में आके बैठा हुआ है? नहीं, लोग खरीद रहे हैं भाई, और वही बाद में खरीदने के बाद दूसरों को कहते हैं ठरकी, सच अ परवर्ट, यू नो। देखो, सेक्स टॉयज का मतलब सेल्फ एंजॉयमेंट, सेल्फ प्लेजर, यानी किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। रिसर्च पे उतरते हैं। एक बहुत ही क्रेडिबल सर्वे के मुताबिक पता चला है कि ये दिमागी खुराफात मेट्रो सिटीज में कम, स्मॉल टाउन्स में, टियर 2 सिटीज में ज्यादा होता है। कोटा हैज द हाईएस्ट 63% ऑफ दोज हु हैव ट्राइड एनल पेनिट्रेशन। जामनगर सबसे ज्यादा ओरल सेक्स मचाता है। रतलाम में सबसे ज्यादा थ्रीसम्स होते हैं। कोट्टयम पीपल यूज सेक्स एनहांसर्स द मोस्ट। आसनसोल में 10% लोगों का मानना है कि वाइफ स्वैपिंग एक गेम है और इसमें कोई बुराई नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सेक्स प्रोडक्ट्स बिकते हैं। 62% बायर्स आर मेल, 38% आर फीमेल। बड़ौदा और पूना की औरतें ज्यादातर खरीदती हैं सेक्स प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा रोल प्ले वाला कॉस्ट्यूम बिकता है नर्सों वाला। सबसे ज्यादा किंकी प्रोडक्ट बिकता है हथकड़ियां, हैंड कफ। सो द बॉटम लाइन इज, अपने भीतर बैठे हुए दबाए हुए हवस को बाहर निकालो, अपने बेडरूम में, है ना, टुगेदर एज अ कपल, बाहर निकालो, उसके बारे में खुल के बात करो, क्योंकि करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।